नमस्ते। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम एक ऐसे रूटीन को डिकोड करने वाले हैं जो सच में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। मतलब सोचिए जरा, हर सुबह निकाले गए सिर्फ 10 मिनट आपके शरीर की प्राकृतिक हीलिंग प्रोसेस को पूरी तरह से ट्रिगर कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है, इसमें किसी भी महंगी दवाई या महंगे सप्लीमेंट्स का कोई काम नहीं है। सब कुछ घर पर बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से संभव है। तो आज हम इस विश्लेषण में क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे सुबह की थकान के असली कारण को। फिर हम एक 3 स्टेप क्रोनोलॉजिकल प्रोटोकॉल से गुजरेंगे, जिसमें स्टेप 1 है डट क्लींजिंग यानी पेट की सफाई, स्टेप 2 है ब्लड प्यूरिफिकेशन या रक्त शुद्धि, और स्टेप 3 है सेल्युलर ऑक्सीजनेशन। और आखिर में हम बात करेंगे 21 दिन के उस ट्रांसफॉर्मेशन की जो इन सब से होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, सुबह की थकान की असली समस्या। अब एक बहुत ही सीधा सा सवाल, अक्सर सोकर उठने के तुरंत बाद शरीर इतना थका हुआ क्यों लगता है? कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे रात भर आराम किया ही नहीं, बल्कि कोई भारी मजदूरी की हो। खैर, सच बताऊं तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये असल में हमारे शरीर का एक बहुत ही क्रिटिकल बायोलॉजिकल सिग्नल है। शरीर हमें साफ साफ बता रहा है कि अंदर कुछ सही नहीं है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सुबह उठते ही मुंह में कड़वाहट, भारी और फूला हुआ पेट, चेहरे पर सूजन या फिर बिना किसी बात के थकान और बेजान त्वचा, क्या ये लक्षण आपको जाने पहचाने लगते हैं? अगर हाँ, तो ये सीधे तौर पर इस बात का इशारा है कि रात भर शरीर में टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्व जमा हुए हैं। ये जो सुबह सुबह सुस्ती लगती है ना, ये बस इसी गंदगी का सीधा सा नतीजा है। देखिए, मॉडर्न साइंस भी आज पूरी तरह से मानती है कि रात के समय हमारा लिवर डिटॉक्स मोड में होता है। वो शरीर की सारी गंदगी निकालकर गट यानी आंतों में धकेल देता है। अब अगर सुबह उठते ही सबसे पहले इस कचरे को शरीर से फ्लश आउट नहीं किया गया, तो ये टॉक्सिन्स चुपचाप अंदर जमा होने लगते हैं। और यही वो चीज़ है जो आगे चलकर साइलेंटली आपका वजन बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर जैसी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती है। तो इसका समाधान क्या है? यहीं से शुरुआत होती है हमारे प्रोटोकॉल की। स्टेप 1 गट क्लिंजिंग यानी पेट की सफाई। ये स्लाइड देखिए, ये जानकारी बहुत ही शानदार है। एक तरफ हमारे पास प्राचीन आयुर्वेद का ज्ञान है जो चरक संहिता में ताम्र जल के रूप में दर्ज है, जो वात, पित्त और कफ दोषों को बैलेंस करता है, और खाली पेट हमारी पाचन अग्नि को प्रज्वलित करता है। और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस, जो ये मानती है कि तांबे के पानी का ओलिगोडायनामिक प्रभाव खतरनाक जर्म्स को मारता है और हमारे थायराइड फंक्शन और एसओडी एंजाइम जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के लिए बिल्कुल जरूरी है। दोनों दुनिया की बेहतरीन चीजें एक साथ। ये जो वैज्ञानिक शब्द आया ना अभी, ओलिगोडायनामिक प्रभाव, ये असल में एक बहुत ही अमेजिंग मैकेनिज्म है। इससे साबित होता है कि तांबे का पानी एक प्योरीफायर की तरह क्यों काम करता है। इसमें होता यह है कि तांबे के आयन लगातार पानी में रिलीज होते हैं और शरीर में जाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को एक्टिवली खत्म करते रहते हैं। अब इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है? स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। सबसे पहले रात भर पानी को एक शुद्ध तांबे के बर्तन में रखिए। ध्यान रहे, बर्तन के अंदर कोई टिन या ब्रास की कोटिंग ना हो। सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट 1 से 2 ग्लास पानी पीना है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, शरीर इस जादुई पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, इसके लिए 5 से 10 मिनट तक कुछ और खाना पीना नहीं है। लेकिन रुकिए, हर अच्छी चीज की तरह इसके भी कुछ नियम हैं और इन सावधानियों को जानना बेहद जरूरी है। अगर किसी को विल्सन रोग नाम की रेयर जेनेटिक बीमारी है, जिसमें लिवर और किडनी में कॉपर खतरनाक स्तर पर जमा हो जाता है, तो उन्हें इस पानी से पूरी तरह बचना है। और सामान्य स्थिति में भी टॉक्सिसिटी से बचने के लिए दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 ग्लास ही पीना है। लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। गट क्लीन होने के बाद अब हम आते हैं अपने अगले मिनटों पर। स्टेप 2 ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी रक्त शुद्धि। क्योंकि देखिए, अगर पेट साफ हो गया लेकिन खून में अभी भी गंदगी है तो बात नहीं बनेगी, आधी जंग ही जीती गई है। इसलिए हम एक ऐसे पावर हाउस का इस्तेमाल करेंगे जो आसानी से मिल जाता है, नीम। आयुर्वेद इसे सर्वरोग निवारणी कहता है। यह सीधे हमारे रक्त धातु पर काम करता है और लिवर को एक मजबूत सुरक्षा कवच देता है। तो इसे रूटीन में कैसे लाना है? तांबे का पानी पीने के ठीक 10 मिनट बाद आपको 4 से 5 ताज़ी नीम की पत्तियां लेनी हैं और उन्हें धीरे धीरे चबा चबा कर खाना है। हाँ, मैं जानता हूं स्वाद में ये इतना कड़वा लगेगा कि शायद आपकी नींद ही उड़ जाए, लेकिन आयुर्वेद में कहते हैं ना, जो चीज़ जबान को जितनी कड़वी लगती है, शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य के लिए वो उतनी ही मीठी होती है। और सच मानिए,
सिर्फ इन कुछ पत्तियों को चबाने से ही जबरदस्त फायदे बाहर से दिखने लगेंगे। खून साफ होते ही चेहरे के मुहासे, फोड़े और स्किन एलर्जी में भारी कमी आती है। शरीर के अंदर के इन्फेक्शन घटते हैं, लिवर की सुरक्षा बढ़ती है और आपकी इम्यूनिटी नेचुरल तरीके से बूस्ट हो जाती है, बिल्कुल जादू की तरह। हालांकि सेफ्टी सबसे पहले। नीम के लिए कुछ बहुत ज़रूरी सावधानियां हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस स्टेप से बिल्कुल बचना चाहिए। इसे 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी ना दें, और अगर कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि नीम में हल्का एंटी फर्टिलिटी प्रभाव होता है। खून साफ हो गया। अब आते हैं अपने फाइनल और सबसे क्रिटिकल स्टेप पर। स्टेप 3, सेलुलर ऑक्सीजनेशन। देखिए, शुद्ध खून को शरीर के हर कोने तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए उसे ऑक्सीजन से चार्ज करना बेहद जरूरी है। यहीं पर प्राण और प्राणायाम की बात आती है। प्राण का सीधा मतलब है हमारी लाइफ फोर्स, और प्राणायाम सांसों के जरिए उसी लाइफ फोर्स को सचेत रूप से कंट्रोल करने का एक तरीका है। ये सिर्फ हवा अंदर बाहर करना नहीं है, ये अपनी एनर्जी को मास्टर करना है। ये टेबल बहुत अच्छे से समझाती है कि क्या करना है। इसमें 2 ज़रूरी ब्रीदिंग तकनीकें हैं। पहला, कपालभाति। इसे 5 मिनट तक करना है। इसमें आपको बलपूर्वक सांस बाहर छोड़नी है और डायफ्राम को अंदर खींचना है। ये तुरंत शरीर से CO2 बाहर निकालता है और आपके नर्वस सिस्टम को रेस्ट एंड रिपेयर मोड में डाल देता है। दूसरा है अनुलोम विलोम। इसे 3 मिनट करना है। ये आपके हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी HRV में ज़बरदस्त सुधार लाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये HRV आखिर है क्या? हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बस एक साइंटिफिक मीट्रिक है, ये मापने का कि आपका हृदय कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है और स्ट्रेस को कितनी आसानी से हैंडल कर रहा है। अनुलोम विलोम इस मीट्रिक को सीधा बेहतर बनाता है, जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अहम है। इस अनुलोम विलोम की एक साइकिल कैसे पूरी करनी है? बहुत ही आसान है। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखकर बैठें। बाएं नथुने से गहरी सांस लें, फिर सांस को आराम से 8 सेकंड तक रोक कर रखें और अंत में दाएं नथुने से सुचारू रूप से सांस छोड़ दें। अब प्राणायाम प्राकृतिक जरूर है, लेकिन बहुत पावरफुल भी है, इसलिए कुछ सावधानियां अनिवार्य हैं। अगर किसी को दिल की बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर है तो कपालभाति बहुत ही आराम से धीरे धीरे करें। गर्भवती महिलाओं को कपालभाति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर्निया या पेट की हालिया सर्जरी हुई हो तो भी इससे बचें। और सबसे बड़ी बात, अगर कभी भी चक्कर आए या बेचैनी महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं। अपने शरीर की क्षमता को समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं इस पूरे रूटीन के शानदार असर की। 21 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन। 21 दिन, जी हाँ, बस 21 दिन। अगर कोई भी इन 3 स्टेप्स कॉपर वाटर, नीम और प्राणायाम को बिना नागा किए लगातार 21 दिनों तक फॉलो करता है तो शरीर के अंदर जो बदलाव होते हैं वो सच में हैरान करने वाले होते हैं। आपका पूरा शारीरिक सिस्टम प्राकृतिक रूप से रीसेट हो जाता है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक सोचने वाली बात छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर बिना किसी भारी खर्च के हर दिन के सिर्फ 10 मिनट शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं और हर एक कोशिका को ऑक्सीजन से चार्ज कर सकते हैं, तो जरा सोचिए 21 दिन के इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मानव शरीर की ऊर्जा और स्वास्थ्य किस बेहतरीन स्तर पर होगा। इस रूटीन को कल सुबह से ही शुरू किया जा सकता है। और हाँ, इस ज्ञान को परिवार के बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ये उनके लिए सबसे बड़ा उपहार हो सकता है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।